इस वक्त सीधे जाना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मौके पर दीपक हैं। दीपक जो आई विटनेस हैं, शुरुआत में ही इन्होंने पुलिस को लगातार खबर की थी। और आभा सिंह जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं। आभा जी, मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है, क्योंकि एक आई विटनेसेस की बात भी जब कर रहे थे, उनसे भी जब बात हो रही थी, तो मैं सबसे पहले आपसे ही ये बात पूछना चाहता हूं। 304A शुरुआत में लगाया, 304 बाद में दबाव में लगाया, क्या ये 302 का मुकदमा इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए? जब ये कहा जा रहा है कि बार बार इन्हें पता था कि इनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की है, इनको पता था कि कोई किसी का हाथ इनको दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद भी ये घिसटते हुए उस लड़की को आगे ले गए। पुलिस की नाकामियों पर बाद में आएंगे, क्या ये 302 का मुकदमा नहीं बनता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अभी जो पुलिस ने 304 लगाया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें जो है सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी में एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपकी इंटेंशन प्रूव हो जाती है कि आप मर्डर कर रहे थे तो 300 मर्डर लग सकता है, या फिर आप उसको कोई बॉडीली इंजरी किसी को पहुंचाते हैं जिससे कि मृत्यु हो सकती है तो मर्डर का चार्ज लग सकता है। और जब हमको सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि बार बार वो गाड़ी आगे पीछे कर रहे थे ताकि या तो वो बॉडी क्रश हो जाए और उसके बाद वो गिर जाए, तो यहाँ पे मर्डर का केस बन सकता है। और इसीलिए शायद जो पुलिस कमिश्नर है वो इंक्वायरी कर रही है, रिपोर्ट अभी देना नहीं चाह रही है, बट इसमें केस बन सकता है। क्योंकि एक बार जब आपको लग गया कि आपकी गाड़ी से एक टक्कर हुई, लड़की गिरी है और लड़की की बॉडी आपकी गाड़ी में फंसी हुई है, तब आप ऐसी इंजरी उसको कर रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, तो 302 आईपीसी मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है। बिल्कुल, होमिसाइड में आईपीसी में एक्सेप्शन दिए हुए और ये केस खरा उतरता है। दीपक, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आप बता रहे थे किस तरीके से आपने कितनी बार पुलिस को बताने की कोशिश की। आपसे पहले भी पुलिस के पास एक्सीडेंट की पीसीआर को कॉल भी गई थी। पुलिस अब ये कह रही है कि देखिए, हमने तो 9 गाड़ियां निकाल दी थी उसको ढूंढने के लिए, और बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि उनके पास ना तो गाड़ी का नंबर था। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जब भी बात हुई, क्या आपने स्पष्ट तरीके से गाड़ी का नंबर, हुलिया और रास्ता सब बताया था पुलिस को? हाँ जी साहब, जैसे मैंने तकरीबन गाड़ी का हुलिया और गाड़ी का मॉडल ये मैंने 3:20 पे शो कर दिया था, और तकरीबन जहां तक मेरा मानना है 3:35 में मैंने गाड़ी का नंबर शो कर दिया था और क्लियरली तौर पे बोल दिया था कि ये शो है, ये है, मैं गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ चला हुआ हूँ और गाड़ी का नंबर यही है। लेकिन वो फिर भी हम तक, जैसे वो टर्न बाय टर्न चलते जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, कभी आगे से घुमा रहे थे, कभी पीछे से घुमा रहे थे, या तो उस कारण पुलिस हमें ट्रेस नहीं कर पाई या वहां उस हालात मौके पर पहुंच नहीं पाई। बाकी कारणों का पता नहीं साहब, जैसे वो मेरे क्यों फॉलो नहीं कर पाए। दीपक, मैं एक फटाफट आपसे और ये सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये गाड़ी में आपको दिखाई पड़े लड़के, क्या ऐसा लग रहा था कि ये धीरे इसलिए चला रहे हैं कि वो उस बॉडी को गाड़ी से गिरा सकें, हटा सकें, अपनी गाड़ी से अलग कर सकें? नहीं, इस प्रकार का तो कोई मामला नजर नहीं आ रहा था साहब। जैसे बिल्कुल उनकी स्पीड जो थी वो बिल्कुल 20 से 25 की स्पीड चले हुए थे। वो ना तो उसको भगा रहे थे, ना कहीं रोक के आगे पीछे कुछ भी देख रहे थे, बस वो चले जा रहे थे। अब वो उनकी मंशा नष्ट करने की थी बॉडी को, या जैसे भी छुटकारा पाने की थी, या सुबह का इंतजार करने की थी, वो नहीं समझ पा रहा था मैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभा जी, आपका भी शुक्रिया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सवाल अब उठ रहा है कि पुलिस ने शुरुआत के अंदर जिस तरीके की हिट एंड रन बनाने की कोशिश की, फिर दबाव आया, फिर 304 कर दिया। अगर इन लोगों को पता था, और ये कह रहे हैं उनमें से एक लड़का कि मुझे चल गया था पता कि कुछ नीचे आ गया है, मुझे हाथ भी दिखाई पड़ गया था, अगर इनको पता था उसके बाद भी इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की, तो क्यों ना माना जाए कि ये जानबूझ के उसको मारना चाहते थे और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए।